प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकी मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ेदारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं विषय हिंदी। आज मैं आपको पाठ 18 प्रेरक प्रसंग इस पाठ का सारांश समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ ये किसके संबंध से है। ये प्रेरक प्रसंग उज्जैनी के महाकवि माघ उनके आचरण को इसमें चित्रित किया गया है। उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार हो गया था। वो अपने पांडित्य के आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। एक बार वो उज्जैनी के राजा भोज के साथ विहार करने के लिए जाते हैं और लौटते समय एक बुढ़िया जो झोपड़ी में रहती थी उससे उनकी मुलाकात होती है। रास्ते में वो रास्ता भटक जाते हैं और वे उनसे पूछते हैं तो बुढ़िया उन्हें सीख देना चाहती है। बुढ़िया उनके आचरण से भली भांति परिचित थी, इसलिए उनको सीख देना चाहती है कि विद्या की शोभा विनम्रता होती है। तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं है, तुम्हारे अंदर अहंकार भरा हुआ है। तो इस प्रसंग में ये बताया गया है। और दूसरा प्रसंग बताया गया है, एक उद्योगपति रहते हैं और वो एक कारखाना खोलना चाहते हैं। उन्होंने अपने नाती को विदेश पढ़ने के लिए भिजाया था। वो अपने नियम धर्मों को भूल गया था, तो उसमें उसके आचरण को भी प्रकट किया गया है। तो देखिए, पहला प्रसंग मैं बताती हूँ। एक बार माघ कवि को अपने आचरण और चरित्र पर बहुत अहंकार हो गया था। वो अपने सामने, अपने पांडित्य के सामने यानी अपने ज्ञान के सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे। एक बार की बात है, वो उज्जैनी के राजा भोज के साथ विहार करने के लिए गए थे और जब वे बिहार से वापस आ रहे थे तो वो रास्ता भटक जाते हैं। रास्ते में एक बुढ़िया बैठी हुई अपनी झोपड़ी में और चरखा काट रही थी। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माँ ये रास्ता कहाँ जाता है? बुढ़िया ने महाकवि माघ को पहचान लिया और उन्होंने मन में सोचा, अच्छा मौका है, मैं इनके पांडित्य, इनके अहंकार को दूर कर दूं। उन्होंने कहा, बेटा वत्स, ये रास्ता कहीं नहीं आता जाता, इस पर तो यात्री आते जाते हैं। आप कौन हैं? तो महाकवि माघ ने कहा कि हम यात्री हैं। तो बुढ़िया उनसे कहती है, आप यात्री नहीं हो सकते, यात्री तो केवल दो ही होते हैं, सूर्य और चांद। उनके मन में थोड़ी सी शंका सी हो जाती है। महाकवि ने कहा, माँ हम अतिथि हैं। तो बुढ़िया ने उनको जवाब दिया, आप अतिथि भी नहीं हो सकते, अतिथि तो केवल दो हैं, एक यौवन और दूसरा धन। महाकवि ने अपने मन में थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहा कि माँ हम राजा हैं। उन्होंने कहा, बेटा तुम राजा नहीं हो सकते, राजा तो केवल दो ही होते हैं, एक इंद्र और दूसरा यम। आप सच सच बताओ कि आप कौन हैं? उन्होंने बुढ़िया माँ से कहा कि हे माँ, हम तो क्षमाशील हैं। तो बुढ़िया ने उनकी बात काटते हुए शीघ्र ही कहा, नहीं, तुम क्षमाशील नहीं हो सकते। क्षमाशील तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक नारी और दूसरा पृथ्वी। आप क्षमाशील नहीं हैं। यहाँ महाकवि को बताना पड़ा कि हम माघ हैं। बुढ़िया माँ ने उनको सीख देते हुए कहा, बेटा विद्वता की शोभा विनम्रता से होती है। हम विनम्र भाव से ही हम जाने जाएंगे। तुम्हारे अंदर कुछ अहंकार हो गया था,
किसी के सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे। इसलिए जब तक विनम्रता नहीं होगी तब तक आप पहचाने नहीं जाओगे। यहाँ पर माँ कवि अपने मन में कुछ शर्मिंदा से हो गए और वो वहां से माँ से मिलकर के आगे बढ़ते हैं। वे माँ की मन ही मन पूरी पूरी प्रशंसा करते जाते हैं और उनका अहंकार यहीं पर खत्म हो जाता है। ये अपना पहला प्रसंग था। अब दूसरा प्रसंग देखिए। ये तो अपना था विद्यता की शोभा विनम्रता होती है। दूसरा है प्रकृति परमात्मा का स्वरूप होती है। एक बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने अपनी तकनीकी अपनी विचारधारा से अनेक उद्योग लगाए हुए थे। उन उद्योगों के कारण उनका नाम करोड़पतियों में आ गया था। उनका एक पोता था। उन्होंने अपने पोते को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पोता अपने शहर वापस आता है और वह अपने पिताजी और दादाजी के साथ व्यवसाय में जुड़ जाना चाहता है। पोते के आने पर उद्योगपति एक नए उद्योग की स्थापना करते हैं। इसके लिए वो भूमि पूजन करते हैं। जब भूमि पूजन की तैयारी हो रही होती है तो उनका पोता उनसे बोलता है कि जब अपना उद्योग खुल रहा है तो भूमि पूजन कैसे, ये भूमि पर अक्षत और फूल क्यों चढ़ाए जा रहे हैं। उनके दादाजी ने मन में सोच लिया कि बेटा यहाँ के संस्कृति को भूल गया है। जब भूमि पूजन हो जाती है उसके बाद उनके दादाजी उनको समझाते हैं कि बेटा जब तुम्हारे गले में कोई फूलों की माला डाले तो आपको कैसा लगेगा। पोता कहता है जब मेरे गले में कोई फूलों की माला डालेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और जब आपके गले में कोई कांटों की माला डालेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो पोता जवाब देता है मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो उनके दादाजी ने उनसे कहा इसी तरह धरती से कोई छेड़खानी करेगा तो धरती को बहुत बुरा लगेगा। इस धरती माँ ये परमात्मा का ही रूप है। यदि हम धरती को मान सम्मान देंगे, पूजा करेंगे तो ये हमको भी मान सम्मान देगी, और यदि हम इसके साथ छेड़खानी करेंगे तो ये हमको बर्बाद कर देगी, क्योंकि ये भगवान का ही रूप है। क्योंकि धरती ने कहा भी है मुझे नदियां, तालाब, पेड़, जंगल, वनों का भार पता नहीं चलता, इनका भार मुझे नहीं लगता, लेकिन कोई मेरी प्रकृति से प्राकृतिक छेड़खान करता है तो उसका भार मुझसे सहन नहीं होता। इसलिए हमें पृथ्वी की कभी पर्यावरण के रूप में, कभी संरक्षण के रूप में, कभी उसकी सुरक्षा के रूप में हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। जब हम उसको पूजेंगे, उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे तो पृथ्वी हमारा भी मान सम्मान बढ़ाएगी। आया समझ में? तो हमें अपने पर्यावरण से कभी छेड़खान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी माँ यही परमात्मा का रूप है। तो बेटा आज मैंने आपको प्रेरक प्रसंग विद्यता की शोभा विनम्रता होती है और पृथ्वी परमात्मा का रूप है, प्रकृति परमात्मा का रूप है। आज मैंने आपको ये दो समझा दिए हैं प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत। आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।